जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 18 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं बहुत सारा चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। हर एक क्वेश्चन आने वाला अपने आप में इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, और जो कि आने वाले प्रीलिम्स पर 100% आधारित होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कीजिएगा मेरे भाई। दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको सोल्व करने लग जाएंगे, क्वाड्रेटिक पहले इसको तोड़ने लगेंगे। ठीक है ना, अच्छी बात है, ये भी है। लेकिन हमको क्या है ना, यदि इस क्वेश्चन को करने में मेरे भाई 1 मिनट आप लगा रहे हैं, 50 सेकंड, यदि मैं बोलूँ 50 के बजाय 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई यहाँ पर है क्या ना, सबसे पहले हम x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर कोई चीज धर देंगे। ठीक है, x का मान कुछ भी आप पुट कर दीजिए। अब ध्यान रहे कि x का मान ऐसा चीज पुट करें कि नीचे जीरो ना हो। कोई भी मैथ आप बना रहे क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू ऐसा पुट ना करिए कि नीचे जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है, कोई मतलब नहीं। तो देखिए x का मान बहुत लोग करेंगे 1 पुट करेंगे, लेकिन मेरे भाई x का मान 0 हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए यदि 0 पुट करेंगे, सब 0x का टर्म हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना बचेगा, 6/10 प्लस। अब देखिए यहाँ भी x का मान 0 करेंगे तो 12 बटे कितना होगा मेरे भाई, 20। अब इसको काटेंगे 3/5 प्लस 3/5 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6/5। अब ऑप्शन में देख लेंगे, सभी x के जगह पर हम 0 रख के 6/5 आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 4/7 आ रहा है मेरे भाई। ऑप्शन ए जो है खत्म हो गया ऐसे ही। ऑप्शन बी आ रहा है मेरे भाई 2/8 मतलब 1/4, ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी आ रहा है 3/4, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन डी देखिए 6/5 आ रहा है ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, जो माने। लेकिन हम क्यों करें, डायरेक्ट आ रहा है मेरे भाई, 0 ही पुट करने पे सेम रिजल्टेंट एकदम सामने दिख रहा, तो हम 0 ही पुट करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू। अब देखिए आप चाहिए तो इसको गुणनखंड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो मेरे भाई देखिए एक और तरीका है ना, जैसे ये तरीका हुआ पहला मेथड। अब दूसरा मेथड ये है कि इसको हम तोड़ेंगे तो x-2 और x-3 में टूट जाएगा ना। उसके बाद ये हो जाएगा मेरे भाई x-2 इंटू x-5, इतना टूटेगा ना। अब प्लस जो होगा x-4 इंटू x-3, यही हो जाएगा, ये टूटेगा ना ऊपर में। उसके बाद नीचे में हो जाएगा x-4 इंटू x-5, यही होगा ना तोड़ेंगे तो। ठीक है ना। अब देखिए x-2 x-4 खत्म हो गया, x-5 x-5 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-6 हो जाएगा। फिर x-3 प्लस x-3 कितना होगा मेरे भाई, 2x-6 बटे कितना हो जाएगा, x-5। कोई ऑप्शन है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी देखिए, है ना, मिल गया ना। अब दो चीज हम लोग अभी तक सीख लिए हैं, तीसरा चीज और बता रहा हूँ। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लंबा हो मेरे भाई, हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो, क्यूबिक में दे दे, ठीक है ना, पावर 3 4 कुछ दे दे, तो वहां पर क्या करना, आपका ये मेथड है मेरे भाई नहीं काम करेगा, टाइम ले लेगा। ठीक है ना, तो वहां पर भी वैल्यू भी आपको पुट करना होगा, तब जल्दी निकलेगा आंसर। ठीक है ना, और हमको टाइम का ही मैनेजमेंट करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला ना, तो मिला है मेरे भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। ठीक है ना साथियों, एक और सवाल है। देखिए बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के बीच का योग और अंतर क्रमशः जो है 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा और समांतर भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए समलंब चतुर्भुज के लिए कंडीशन क्या होता है, कम से कम दो भुजा मेरे भाई समांतर होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हमको नहीं पता है क्या होता है नहीं होता, बस इतना याद रखना कि समलंब चतुर्भुज में कम से कम दो भुजा जो है पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके के हम बनाते हैं, जनरली इस तरीके के बनाते हैं, और ये दोनों भुजा जो है पैरेलल है मेरे भाई, मान लिए। ठीक है ना, अब देखिए बोल रहा है इन समांतर भुजाओं के बीच का योग और अंतर, यानी ये दोनों भुजा के योग 15 है और अंतर जो है 3 है।
यानी मान लेते हैं जैसे ये ए है मेरे भाई, ये बी है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 15 है, ए माइनस बी बराबर दिया हुआ कितना 3 है। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग का आधा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 18/2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, इन दोनों के अंदर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 15 माइनस 3 12, 12/2 कितना होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक आ गया 9 आ गया और ये दूसरा जो आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा अपना कॉमन सेंस काम करना चाहिए। हाँ ऐसा 9 उधर कर दीजिएगा क्योंकि बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू रखेंगे। अब देखिए दो समान और समांतर भुजा मेरे भाई, एक 4 है दूसरा 5 है। तो मान लेते हैं ये 5 है और ये 4 है, ठीक है ना। अब 4 ये है मेरे भाई, हम इसको इस भुजा को है ना इस तरीके से नहीं रखते हैं। मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर इस भुजा को, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ऐसा तो बोला नहीं गया कि परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते हैं, हम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ना कि हम दो समांतर भुजा हम कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है मेरे भाई, यदि यही परपेंडिकुलर यहाँ डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है मेरे भाई, दोनों पैरेलल है। तो ये जितना होगा ये भी उतना हो जाएगा। अब देखिए ये 6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बाकी बचेगा ये 3 बचेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखिए 4 3 5 आ गया, पाइथागोरस से हो गया। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी 6 प्लस 9 कितना होगा 15 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, यही ऊंचाई हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। दूसरी बात एक और समझ लेना मेरे भाई, हो सकता है कुछ छात्रों के मन में ये सवाल उस वक्त माइंड में ना आए कि भाई हम इस परपेंडिकुलर को 4 जो है परपेंडिकुलर नहीं मानते, उस वक्त नहीं पता रहता। तो मैं बता देता हूँ ऑप्शन 6 से करने का तरीका। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग होता है ना। अब ऊंचाई का लफड़ा था ना, हमको नहीं पता ऊंचाई क्या होता। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये 15 क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल है ना, 3 और 5 का मल्टीपल। और जो भी नंबर आता मेरे भाई वो 2 से कट ही जाता, तभी तो होल नंबर में है ना, सभी एकदम पूर्ण संख्या में है ना। जो भी नंबर आता 2 से कट ही जाता, तो बाकी 15 से तो उसको मल्टीप्लाई होना पड़ता ना। 15 से मतलब 3 और 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ता। देखो 3 और 5 का मल्टीपल है कोई मेरे भाई, 3 का मल्टीपल 32 नहीं है, 25 नहीं, 35 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। 3 5 दोनों का मल्टीपल है, या तीनों का रहता कोई, पांचों का रहता, ठीक है ना। 5 का है तो 3 और 5 दोनों का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यदि हाइट आपको नहीं उस वक्त पता होता तो, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे भाई किया जाता है क्वेश्चन को। पसंद आया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे दोस्त एक और सवाल है और ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यदि एक निश्चित मूलधन जो है 2 वर्षों में कुछ साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये हो जाता है और वही मूलधन मेरे भाई समान साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में जो है 11,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज दर आपसे पूछ रहा क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक तरीके से बनाएंगे और बनाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा मेरे भाई। तो यदि इस क्वेश्चन को हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं और इसका हम एक फार्मूला आपको दे देते हैं, तो देखिए कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में। जैसे कि ये आप लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ठीक है ना, नोट्स में अपने। जब कोई धन मेरे भाई साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से T1 वर्ष में मिश्रधन A1 होता है और वही धन समान दर से T2 वर्ष में मिश्रधन A2 होता है, तो T1 वर्ष का ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, पहले ये समझ लीजिए, फिलहाल क्या है देख लीजिए। T1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा मेरे भाई A2 माइनस A1, यानी मिश्रधन का अंतर बड़ा में से छोटा घटाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और बटे T2 माइनस T1, यहाँ भी बड़ा में से छोटा घटाइएगा, माइनस में नहीं लिखना, प्लस में जो भी लिखना। तो A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई कर देना है किससे, T1 से। T1 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है ना, तो T1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यदि T2 वर्ष का ब्याज आपसे पूछ सकता है अभी, तो क्या करना है, A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई T1 से किया है, T2 से, जब T2 वर्ष का ब्याज आप निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज दर पूछ रहा है और मूलधन। तो देखिए सबसे पहले T1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, यानी 2 वर्ष का ब्याज, T1 क्या है 2 है ना, तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट।
क्या होगा, मिश्रधन का अंतर, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1,000। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, बटे समय का अंतर कितना है, 3 माइनस 2 कितना, 1 इंटू, और समय कितना हो जाएगा, T1 मेरे भाई, T1 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2,000 रुपये मेरे भाई ब्याज आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ब्याज इतना आ गया मेरे भाई, और यहाँ ये कितना है, अमाउंट है, मिश्रधन है, और टाइम दिया हुआ, रेट नहीं निकलेगा, देखिए आराम से निकल जाएगा। अब ये देखिए, हाँ ये ब्याज निकल गया और अमाउंट है, तो प्रिंसिपल नहीं निकलेगा मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8,000 रुपया हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। 2,000 क्या है, इंटरेस्ट है, अमाउंट जो है 10,000 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 8,000, 8,000 ही होगा ना, हाँ 8,000 होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, उसके बाद जो है आपसे पूछ रहा, दर पूछ रहा, तो दर नहीं निकलेगा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू कितना होगा, आर इंटू टाइम कितना है, 2/100 बराबर कितना, इंटरेस्ट है 2,000 है ना मेरे भाई, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 होने जाएगा, आर बराबर मेरे भाई, आर बराबर हो जाएगा 25/2, मतलब 12.5% हो जाएगा, ठीक है ना। आर बराबर 12.5% हो जाएगा, आपके सामने आ गया। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब ये पता था तब ये बना इतना शॉर्टकट फॉर्म में, नहीं पता रहता आप तो बनाकर देखिए बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप ये जरूर लिख लीजिए अपने पास नोटबुक में, बहुत ही काम देने वाला है, ठीक है ना। और टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में हालांकि करा चुके हैं, तो आप जाकर जरूर एक बार देखिए, आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बार बार बोलते हैं टॉप 100 जाकर देखिए, वहाँ एक एक चुन चुन के क्वेश्चन करवाएं, ठीक है ना। तो देखिए इतना बताने में समय लग गया मेरे भाई, आप तुरंत धाय कर दीजिएगा, इस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 44√3 वर्ग इकाई है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या और इसके परिवृत्त की त्रिज्या के अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, यानी बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो देखिए यदि आप मेरा क्लास देख रहे हैं मेरे भाई, अटेंड कर रहे हैं लगातार, तो आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े मेरे भाई डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कुछ भी दे दे मेरे भाई, आपसे यदि अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो 1:2 ही होता है, ठीक है ना। ये बात उस वक्त भी बोले जब पढ़ाएं कि ये रट्टा मार लीजिए कि डायरेक्ट कभी पूछ देता है, देखिए आज आ गया, ठीक है ना। और यदि क्षेत्रफल पूछता था क्या होता है मेरे भाई, परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात दोनों को दिया हुआ है ना, तो 1:2, क्षेत्रफल पूछता स्क्वायर हो जाता तो 1:4 हो जाता यदि क्षेत्रफल पूछता। लेकिन कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं देख रहे हैं। जैसे देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मेरे भाई होता है r बराबर a/2√3 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर होता है a/√3 होता है। बाकी क्षेत्रफल क्या है नहीं है कोई मतलब। अब देखिए दोनों को अनुपात कीजिए मेरे भाई, दोनों को अनुपात करेंगे यदि बटे में करते a/2√3 इंटू √3 बटे कितना हो जाएगा a कैंसिल, √3 कैंसिल, कितना आया नीचे में 1, ऊपर में 1 है, नीचे में कितना है 2 है, तो 1:2 आ गया मेरे भाई। बस ये याद रखना है, डायरेक्ट याद ही रख लीजिए, कैसे होता है ये भी बता देंगे, ठीक है ना। तो पसंद आ रहा है मेरे भाई वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये एलसीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया जाता है। बोल रहा कि एक वृत्ताकार रेस ट्रैक पर एक लाल कार, एक नीली कार और एक बाइक दौड़ रही है, ठीक। लाल कार जो है, नीली कार और बाइक क्रमशः ये तीनों जो है, एक 36 सेकंड में, दूसरा 24 सेकंड में और तीसरा 30 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है इस सर्कुलर ट्रैक को। यदि वे एक साथ प्रारंभ करते हैं तो 2 घंटे में कितनी बार वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे पहले ये देखिए कितना समय लेती है एक सर्कुलर ट्रैक पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, ये सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए। जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट से मेरे भाई तीनों जो है ना चलना स्टार्ट करती है। और देखिए यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, यदि ना रहे डायरेक्शन दिया हुआ मेरे भाई तो मान कर चलना कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में। तो देखिए ये क्या है, पहले लिख देते हैं रेड कार है, एक ब्लू कार है मेरे भाई, और जो है एक बाइक है, ठीक है ना। ये 3 को जाती है सेम डायरेक्शन में। अब जो है
ये रेड कार, ब्लू कार मेरे भाई लिख देता हूँ, ब्लू कार और व्हाइट, ये जो है तीनों है ना, एक 36 सेकंड में पार करती है, दूसरा जो है 24 सेकंड में, और तीसरा जो है ना 30 सेकंड में। अब देखिए इसका बोले कि टाइम निकाल के एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम मेरे भाई इसका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना, 360 हो जाएगा, तो ये 1 मिनट नहीं, 360 हो जाएगा, यानी 360 सेकेंड में मेरे भाई पहली बार मिलेगा, है ना, फर्स्ट बार एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट बार मिलेंगे। लेकिन बोल रहा है कि 2 घंटे में कितनी बार वो एक साथ मिलेंगे, तो 2 घंटे में कितना सेकंड होता है मेरे भाई, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 2 घंटे में 7200 सेकंड होगा। तो देखिए 360 सेकंड में मेरे भाई एक बार मिलती है, तो 7200 सेकंड पूछ रहा है, 7200 मतलब इसको हम यदि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 आ गया ना, तो 20 इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो 20 बार आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन देना भूल गए हैं तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, जो भी आदमी दौड़ रहा है या जो भी गाड़ी दौड़ रहा है उसको सबसे पहले टाइम निकाल लेना, और टाइम निकालने के बाद मेरे भाई एलसीएम लेना, और जो एलसीएम आएगा ना वही एलसीएम होगा कि फर्स्ट बार वो मिलेगा तीनों एक जगह पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 360 है यार, मतलब 360 सेकेंड में पहली बार तीनों मिला होगा, लाल कार, नीला कार और बाइक, ठीक है ना। तो 360 सेकेंड में एक बार मिलता है, बोल रहा है 2 घंटे में कितनी बार एक साथ मिलेंगे, 2 घंटे मतलब कितना सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 2 घंटे में 7200 सेकंड, यानी 7200 सेकंड में कितना बार मिलेगा, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 आ जाएगा, ये 7200 आ जाएगा, 7200 सेकंड में 20 से इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बार मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई, और इस तरीके का सवाल देखते होंगे अक्सर पूछा जाता है, ये मेन रूप से प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, और इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है ना वो 45 रुपये पर केजी की दर से चीनी बेचता है, चीनी का क्रय मूल्य जो है 40 रुपये पर केजी है, यानी चीनी को खरीदता है 40 रुपये पर केजी, तो बेचता है 45 रुपये पर केजी, ठीक है ना। अब देखिए कॉस्ट प्राइस चीनी का कितना है मेरे भाई, 40 रुपये पर केजी, और सेलिंग प्राइस कितना है, 45 रुपये पर केजी, ठीक है ना। आगे बोला गया ऐसा करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है, ठीक है ना, मतलब और चाहता है कि लाभ कमाए, तो लाभ कमाने के लिए दूसरा तरीका अपनाता है कि मेरे भाई 1 केजी के पैकेट से 100 ग्राम निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब 1 किलो का पैकेट है उसमें भी 100 ग्राम निकाल लेता है। यहाँ घपला करता है एक बार, दूसरा बार तो यहाँ तो करता ही है, 2 बार मेरे भाई घपला करता है, यानी 2 बार इसको लाभ मिल रहा है। तो देखिए इस पर मेरे भाई कितना % का लाभ मिलता है, तो इस पर सबसे पहले देख लेंगे। तो देखिए अंतर कितना का होगा मेरे भाई, 5 का अंतर। लाभ में क्या करते हैं, छोटा वैल्यू नीचे लेते हैं, या कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ निकलता है, तो 40 नीचे रखेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 12.5%, 25/2%, ठीक है ना, 25/2% ही आएगा ना, 5 8 40 2 चौका, हाँ 25/2% यहाँ लाभ कमा रहा है। जब अब अभी एक और पेट मन नहीं भरा मेरे भाई, इसमें भी लाभ कमाना चाह रहा हूँ। कितना बड़ा दुकानदार बताइए, बेईमान है कि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम की जगह मेरे भाई वो कितना देता है ग्राहक को, 100 निकाल कर मतलब 900 ग्राम ही दे रहा। आप देखिए यहाँ पर 900 ग्राम दे रहा, मतलब वो खरीदता है, फिर कॉस्ट प्राइस वो 1000 ग्राम तो खरीद ही लेता है मार्केट से, थोक विक्रेता से, लेकिन ग्राहक को क्या देता है मेरे भाई, 900 ग्राम ही देता है, फिर यहाँ भी लाभ कमा रहा। तो यहाँ कितना लाभ कमा रहा है मेरे भाई, तो बोलिएगा अंतर 100 का बटे लाभ कितना, तो लाभ में नीचे वैल्यू लेंगे मेरे भाई, छोटा वाला वैल्यू लेंगे लाभ में, इंटू कितना 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 100/9%, यानी 100/9% लाभ यहाँ भी कमा रहा है, और 25/2% यहाँ। अब 2 बार लाभ कमा रहा है मेरे भाई, तो 2 बार लाभ कमा रहा है, मेथड ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करेंगे ना, x + y + xy/100 फॉर्मूला वो पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, x + y + xy/100 कर देंगे ये फार्मूला लगाकर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 25/2 इंटू 100/9, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 100/9 प्लस 25/2 इंटू 100/9 इंटू 100 हो जाएगा, यही होगा ना। ध्यान से मेरे भाई, x + y + xy/100 की जब 2 लाभ हो रहा है ना, तो सक्सेसिव लाभ निकाल लेंगे टोटल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना,
ये एलसीएम लेंगे, ये 18 हो जाएगा, 18 एलसीएम होगा तो 18 आएगा, ये 9 बार 25 नंबर 225 हो जाएगा मेरे भाई। 225 प्लस 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना, बटे 18 हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको करते हैं मेरे भाई 450 98 मेरे भाई, 450 बटे 18 करते हैं तो 18 दूना 36, 9 18 पचे 90, 25% आ गया मेरे भाई, प्रॉफिट आ रहा है। आपसे यही पूछ रहा था कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा, तो 25% कमाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान से मेरे भाई इस तरीके का क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, हो सके तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप कभी नहीं भूलिएगा। और मेरे भाई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका राइट आंसर 25% होगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही भयंकर लग रहा है, देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन हम देखिए इसको आराम से करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बोल रहा है यदि 7 sin पे पावर 4 थीटा प्लस 9 cos पे पावर 4 थीटा प्लस 42 sin स्क्वायर थीटा बराबर 16 है, तो आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा का मान क्या होगा, और थीटा कंडीशन दे दिया, थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या टेन थीटा का मान क्या होगा, और ऑप्शन देखिए मेरे भाई, सबसे पहले √2 ऑप्शन दिखता है मेरे भाई, टेन थीटा का मान 1 हो सकता है, 45 डिग्री पर 1 हो सकता है। क्या √2 कोई ऐसा है 0 से 90 डिग्री के बीच में √2 टेन थीटा का मान नहीं आता है मेरे भाई। ऑप्शन बी ऐसे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी और डी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक तरीके से मानकर सोल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा सजेशन है कि इस एंगल के बीच का जो कोई है मेरे भाई मान वो धर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 30 डिग्री का मान धरते हैं, थीटा बराबर हम 30 डिग्री रखते हैं, मान देखते हैं क्या होता है 7 इंटू, अब ध्यान से देखिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा, साइन पे पावर 4 थीटा मतलब साइन 30 के मान 1/2, 1/2 पे पावर 4 क्या करेंगे, होगा मेरे भाई 1/16 हो जाएगा। फिर प्लस 9 इंटू कोस पे पावर 4 थीटा यानी √3/2 पे पावर 4 हो जाएगा, कितना होगा, तो 9/√3/4, ये भी 16 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। प्लस 42 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/16 प्लस 81/16 प्लस 42/4 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा मेरे भाई। अब ये देखिए 7 प्लस 81 प्लस 8 4 चौका 16, ये आ जाएगा शायद 256, 8 7 15 16, 256/16 मेरे भाई बराबर कितना आ रहा 16। यहाँ भी बोल रहा बराबर 16, यानी सेटिस्फाई कर रहा। देखिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली थे कि पहला ही थीटा का मान पुट करने पे आ गया। अब देखिए थीटा का मान कितना पुट किया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 डायरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप करिएगा, वैल्यू ही पुट कर रखने से बेहतर है, नहीं तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये भी कभी कभी नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछ देता है। बोल रहा 0.23 इस पर जो है ना रेकडिंग में बार लगा हुआ है, प्लस 0.63 इस पर भी बार लगा हुआ है, फिर 0.15 पर भी बार लगा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब असल में क्या होता है मेरे भाई, ये 0.23 है ना, इसका मतलब कि आगे के 23 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, नंबर 23 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे 10/3 क्या करते हैं हम, 10/3 3.33 करते हैं ना, आप 3 बार करते रहिए, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो 3 का मतलब क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ पर 0.23 है ना, तो सीधे लिख देना 23 बटे मेरे भाई जितना पर पावर बार लगा हुआ है ना उतना 9 लिख देना, नीचे उतना 9 लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, प्लस 6 है ना, तो 6 पे बार लगा हुआ है मेरे भाई, तो फिर 99 लिख देंगे, फिर उसी तरीके से 15 फिर 99 हो जाएगा। अब यदि डिवाइड कीजिएगा ना 23 में से 99 से भागा दीजिएगा ना, तो 2.23 रिपीट करते रहेगा। इसका मतलब यही है कि रिपीट कर रहा है यही नंबर, जितना पर बार लगा हुआ है वो नंबर फिर रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, बस, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो 99 आ जाएगा मेरे भाई। अब ये हो जाएगा 23 प्लस ये सभी को जोड़ देते हैं, हो जाएगा 5 3 8 3 11 की 1 बाकी 1 6 2 8 1 9 10, तो 101/99 आ रहा, तो 1 सही 99 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा, जो इस पर बार लगा हुआ रहता है मेरे भाई वो रिपीट होता है, ठीक है ना। अब जैसे 0.23 रहता, सिर्फ 3 पर बार लगा हुआ रहता, तो मतलब है कि 0.233333 ये रिपीट हो रहा नंबर, ठीक है, 2 नहीं हो रहा, इस पर बार नहीं लगा हुआ। जिस पर बार लगा रहेगा वो नंबर रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 4.25 है ना, 4.23 ले लीजिए, ठीक है, 23 इस पर बार लगा हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, 4 प्लस 0.23 इसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए कुछ नहीं, इसीलिए बोलता है कि 4 प्लस 23/99 लिखते हैं ना, इसीलिए बोलता है कि पॉइंट के पहले जो है उसको पूर्णांक में रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से 23/99 इसे। तो ऐसे यही होता है मेन रूप से, जो कि समझना है ध्यान से, बाकी कुछ है नहीं, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए मेंसुरेशन का है और बहुत ही पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही बड़ा ब्लेंडर करते हैं मेरे भाई, और कहाँ ब्लेंडर करते हैं मैं बताने वाला हूँ। बोल रहा कि एक इमारत के एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करवाने की आवश्यकता है। यदि गुंबद के आधार की परिधि जो है 154 सेंटीमीटर है, यदि पेंटिंग की लागत जो है वो 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसे पेंट करने की लागत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अर्धगोलाकार गुंबद है मेरे भाई, तो फिगर बना लेते हैं। अर्धगोलाकार गुंबद कुछ इस तरीके का होगा, यही होगा ना। अब इसको पेंट करना, अब बस यही दिक्कत होता है पेंट करने में। पेंट क्या स्टूडेंट कर देते हैं मेरे भाई, इधर नीचे भी कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये अर्धगोलाकार है ना गुंबद, मान लीजिए अर्धगोलाकार, तो इसको पेंट करने का जब भी बारी आएगा ना मेरे भाई, नीचे वाला नहीं है, गुंबद मान लीजिए जमीन पर रखा हुआ, तो क्या पेंट आप नीचे करिएगा, नीचे नीचे नहीं कीजिएगा ना, तो करिएगा जब भी ऊपर ही चारों बगल करिएगा ना, तो चारों तरफ होगा इस बार। और उसके बाद एक और देखिए, ये हो गया। अब परिधि दिया हुआ मेरे भाई कितना, 154 सेंटीमीटर। परिधि इसका क्या हो जाएगा, ये परिधि मत कर देना मेरे भाई, 2πr + 2r कर देना, ठीक है ना। वो अर्धगोला का परिधि तो होता है, लेकिन यहाँ परिधि इसी का दिया हुआ, इसी का, यही तो समझना है मेरे भाई। और उसके बाद रंगना है, यही समझना है, इसीलिए क्वेश्चन बोले ना डाले, सीखने को मिलेगा। तो देखिए 2πr का मान कितना हो जाएगा नहीं पता मेरे भाई, 154 हो जाएगा, ये यही होगा ना। 2πr बराबर कितना है, 154। अब यहाँ पर देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, 7 बार में काटेंगे तो 7 × 7 बटे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 49/2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर रंगने का खर्च बोल रहा, तो रंगने का खर्च क्या है ना, सबसे पहले अर्धगोला है मेरे भाई, अर्धगोले का यही तो रंगेंगे ना, यही बाहर वाला ही रंग आएगा। एक बात याद रखना, बाहर वाला ही मेरे भाई पेंट होगा, ठीक है ना कि अंदर कर देना, ठीक है ना, कभी भी भूल से मत करना। एक और आएगा शंकु में, जब भी आएगा ना आपको पूछे रंगने का खर्च तंबू का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय नहीं कर देना, वक्र पृष्ठीय रंगना है, यानी πrl रंगना है मेरे भाई, ठीक है ना, यही वाला भाग रंगना है, यही रंग आएगा। तंबू रखा हुआ रहता है, सर्कस में नहीं देखते बनाता है तो आता है, तो क्या नीचे में तो कुछ रहता है, नीचे थोड़े रंगता है, नहीं रंगता, तो ऊपर में रंगता है, मतलब πrl ही करना है। ये लिख लेना मेरे भाई दोनों, ठीक है ना, बहुत ही काम देता है, खास करके ये शंकु वाला, इसलिए वो क्वेश्चन डाले हैं। तो πrl + 2r नहीं कर देना, πrl + r नहीं कर देना, ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठीय ही रंग आएगा πrl। अब इसी तरीके से यहाँ क्या रंग आएगा, ये अर्धगोले का ही रंग आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 4πr² संपूर्ण होता है टोटल गोला, अर्धगोला क्या हो जाएगा 2πr², 2πr² इतना होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × r का मान 49/2 × 49/2, ये आ गया। अब देखो मेरे भाई 2 2 खत्म, 11 बार में, ये 7 बार में। अब 7 × 49 करेंगे 343, 343 × 11 करेंगे। देखिए डायरेक्ट करने का तरीका थोड़ा, तो 3 हो जाएगा, 11 का स्टैंडर्ड फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन का, 3 7 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, 3773, 3 7 7 3, 3773 आ गया, 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया लगता है, मतलब कि अब देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मेरे भाई 4 रुपया लगता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 4/100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 3773। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना चढ़ती है, 12 के 2 बाकी है, 7 28, 1 × 29 के 9 बाकी 2,
ना 7 30 का 0 बाकी 3 जते 12 3 15 इतना आ रहा है ना मेरे भाई। यदि 100 से अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 150.92 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला कि जब भी रंगने का खर्च आएगा तो बाहर वाला ऊपर वाला रंगाएगा, नीचे वाला नहीं रंगाएगा। ये तो एग्जांपल दिखा देंगे, मान लीजिए धरातल पर है तो रंगना है तो बाहर ही रंगना है। आप घर में क्या रंगते हैं, घर के दीवार ही तो रंगते हैं ना, रंगते हैं ना, नीचे वाला थोड़े रंगते हैं। तो फर्श कभी नहीं रंगाएगा। उसी तरीके से एक शंकु दे देगा मेरे भाई, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगना है, पाई आर एल रंगना है, ना कि पाई आर एल प्लस आर नहीं रंग देना। ठीक है ना, ई वाला भाग नहीं रंग देना नीचे का। ठीक है ना, यही वाला जो भी रंग आएगा यही वाला। ठीक, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, और दिया है उस वृत्त की त्रिज्या जिसका केंद्र ई बराबर 5 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या जिसका केंद्र एफ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो एक बड़ा वृत्त है देख रहे हैं और इसमें से दो छोटा छोटा वृत्त है मेरे भाई, और दोनों का त्रिज्या एक का 5 है दूसरे का 3 है। तो आपसे पूछ रहा है स्पेंडेड एरिया का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मेरे भाई चाहिए क्या, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये आप जूम कीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, हम फिगर गलती से ये ड्रॉप कर दिए। ठीक है ना, थोड़ा सा बोर्ड पर लिखने में दिक्कत होता है। तो अब ये देखिए डी जो है ना मेरे भाई, ये बड़े वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, बड़े वृत्त का केंद्र है। अब ये स्ट्रेट लाइन में है सब। ठीक है ना, फिगर में भी स्ट्रेट लाइन में ही था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 है मेरे भाई, यहाँ सेंटर है, ये भी आगे 5 होगा ना, ये 3 है, यहाँ सेंटर है, ये भी यहाँ से यहाँ 3 होगा। अब टोटल देखिए इसका बड़ा वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 5 5 10 16। तो बड़े वृत्त का व्यास 16 हो गया मेरे भाई, डी बराबर 16 है, तो आर बराबर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो है इसका एरिया नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, एरिया पहले बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे, निकल जाएगा, माइनस पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो देखिए पाई कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 64 हो जाएगा, R2 के स्क्वायर 64 हो जाएगा ना। तो देखिए 64 माइनस यहाँ R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, R1 कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 34 हो जाएगा मेरे भाई, 34 आ जाएगा, पाई इंटू 64 माइनस 34, ये कितना आएगा 30 पाई आ जाएगा, 30 पाई मेरे भाई। 30 पाई का मतलब यही इसके आंसर जो है ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में है। आंसर मेरे भाई हाँ इसी फॉर्म में है, 30 पाई के फॉर्म में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जरूरत नहीं 22/7 या 3.14 का यूज करने का, बस कुछ था नहीं, सिंपल था। साथियों एक और सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, बोल रहा कोस 80 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री इंटू कोस 50 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा। थोड़ा देर के लिए देखिए, हर कोई स्टूडेंट मेरे भाई देखकर ये क्या बोलता है चकरा जाएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन देखिए इसको हम ध्यान पूर्वक यदि देखते हैं तो इस कोस 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन 10 डिग्री या कोस 80 डिग्री बात बराबर है, इनटू अब कोस 70 डिग्री क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब फिर इनटू कोस 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री। अब इसका मान पूछ रहा है, आपको नहीं पता है मेरे भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर होता है मेरे भाई 1/4 साइन 3 थीटा होता है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है ना, इतना याद रखिए। उसी तरीके से कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा बराबर भी होता है 1/4 कोस 3 थीटा होता है। ठीक है ना, ये याद रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इतना का मान क्या हो जाएगा, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, थीटा का मान कितना 10 डिग्री हो जाएगा, 10 इंटू 2 थीटा की जगह 10 डिग्री होगा ना, थीटा की जगह यहाँ भी 10 डिग्री, तब देखिए क्या हो जाएगा 1/4 साइन
थ्री थीटा, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर 1/4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 मेरे भाई 1/8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी कभी एग्जामिनर गूगली फेंक देता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बस उलझ जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बनता भी नहीं मेरे भाई, उसको प्रेशर इतना रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है ना। और कोस के टर्म में भी वही होता है, सिर्फ यहाँ कोस 3 थीटा होगा और क्या, ठीक है ना, लिख लीजिए, बहुत काम देगा। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है और ये स्टैटिक्स का है, बहुत ही पूछा जाता है ये भी। अवलोकन दिया हुआ 4, 14, 11, 8, 7, 8, 9, 12, 4 और 6 का माध्यक पूछ रहा आपसे क्या होगा, यानी मीडियन क्या होगा ये आपसे पूछ रहा। तो जब भी मेरे भाई मीडियन पूछेगा ना, आपको जितना भी नंबर दिया रहेगा सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजा देना। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कौन छोटा है मेरे भाई 4 है, तो 4 लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिख देंगे, फिर कितना है मेरे भाई 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 8 है 2 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 14 है। देखिए कितना डिजिट था 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, कहीं छूट नहीं रहा, ये ध्यान रखिएगा, गिन कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो माध्यिका जब भी पूछेगा क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले देखिए बीच वाला नंबर माध्यिका के कैसे होगा, सबसे पहले 10 है ना मेरे भाई, 10 है ना, तो 10 टोटल जितना नंबर रहे उसमें से 2 से डिवाइड कर देना। तो जो भी आएगा ना मेरे भाई, जैसे 5 आया तो इधर से भी 5 गिनना है, 5वां अंक लेटर कौन आ रहा है, अंक कौन आ रहा है, इधर से भी 5वां अंक कौन आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो 8 लिख दिए, इधर से भी कितना गिनेंगे 5, 1 2 3 4 5, ये भी 8 आ रहा। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 8 इसका आ जाएगा, यही माध्यिका होगा, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, भाई मान लेते हैं एक नंबर और कम रहता, मान लिया जाए इतना तक ही रहता, 9 तक ही रहता, तो क्या होता माध्यिका, तो 9 तक रहता, कुछ नहीं करते, इसके बीच का नंबर हो जाता। देखिए जिसे क्या करते, 9 रहता तो इसमें 1 जोड़ देते, यानी विषम रहता तो 1 जोड़कर 2 से डिवाइड करते, तो कितना आता मेरे भाई 5 आता, ठीक है ना। तो फिर इधर से भी 5 गिनते, इधर से भी 5 गिनते, उधर से भी, दोनों तरफ से जो 5वां लेटर हो, 5वां जो डिजिट होगा वही माध्यिका होता। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, ये यानी 8 हो जाता मेरे भाई माध्यिका, ठीक है ना। यदि ओड नंबर रहता तो ओड डिजिट रहता, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट ओड रहता विषम संख्या में, तो 1 जोड़कर 2 से डिवाइड करते, जो नंबर आता है इधर से भी गिनते उधर से भी गिनते, तो वही हो जाता है। इसे आप देखिए कितना है 9 है ना, 2 4 6 8 9, 9 बीच 9 होता ओड नंबर, ओड डिजिट रहता तो बीचला वाला हो जाता है, ठीक है ना, सबसे अच्छा आंख बंद करके बीचे वाला संख्या हो जाएगा। अब इवेन आएगा तो 2 से डिवाइड करना, उसको फिर जो आएगा इधर से भी गिनना उधर से भी गिनना, वही आंसर हो जाएगा, वही माध्यिका हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार याद दिला दें कि जो भी भाई वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। मेरे भाई बहुत मेहनत करने के बाद इतना आपके सामने पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस खुद से करते हैं, देखते हैं कि हर इस क्वेश्चन को किस तरीके से बताएं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और शॉर्ट फॉर्म में बना दे, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को इसे बनाने नहीं जानते हैं, ताकि आपको ये भी बताते हैं कि मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो बहुत एनालिसिस करते हैं तब लाते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बंद कमरा में इतना कर रहे हैं, तो आपके लिए तो मेरे भाई मेरे लिए तो इतना करिए, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC, O जो है वृत्त का केंद्र है, और चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण में से एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, और एंगल DCA बराबर 40 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BAD का मान क्या होगा। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं मेरे भाई। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर वैसा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज फिर से बोल रहे हैं, वृत्त के अंदर वैसा चतुर्भुज मेरे भाई जिसके चारों कोण है ना इसके परिधि को टच करता हो, एकदम कंपलसरी है मेरे भाई, टच करता हो, जैसे चारों कोण जो है ना टच करना ही चाहिए मेरे भाई चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, जनरली 99% के केस में ये होता है। अब देख रहे A
बी सी और डी है, ठीक है ना। बोल रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, मतलब ये बराबर ये है मेरे भाई। अब ओ वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं ओ वृत्त का केंद्र है ये। अब बोल रहा है कि और चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण में से एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब कौन विकर्ण, एसी गुजरता है कि बीडी गुजरता है नहीं पता है, लेकिन आगे बताया कि डी सी ए मेरे भाई, डी सी ए एंगल डी सी ए 40 डिग्री, यानी एंगल डी सी ए मेरे भाई, डी सी ए यदि इसको एंगल बोल रहा है कि ये 40 डिग्री है मेरे दोस्त, तो डी सी ए, ये तो ए और सी मिल रहा है यानी विकर्ण है, तो और तो जो बोल रहा है एक विकर्ण जो है गुजरता है उसके केंद्र से, मतलब यही विकर्ण गुजर रहा होगा केंद्र से। हमको नहीं पता है कि कौन केंद्र से गुजर रहा है, लेकिन ये बता दिया कि एंगल डी सी ए है, मतलब ए और सी मिल रहा है मेरे भाई, और ये ए और सी क्या है, विकर्ण है मेरे भाई, विकर्ण हो जाएगा ये कौन सा दूसरा कौन विकर्ण हो जाएगा। तो आगे इधर बोल दिया ऊपर में कि विकर्ण ए को कम से कम गुजरना चाहिए केंद्र से, तो यही केंद्र से गुजर रहा होगा, तो ये मेरे भाई ओ है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ए सी अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होगा 90 डिग्री ये हो जाएगा, ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ये 40 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 50 डिग्री। अब देखिए 50 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, लिख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 होगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, दोनों का योग देखिए 180 आ रहा। अब देखिए त्रिभुज में ये एंगल, ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल भी ये एंगल दोनों बराबर होगा ना, होगा ना बराबर मेरे भाई, तो ये एंगल बराबर, ये 90 है तो ये 45, ये भी 45 होगा मेरे भाई, ये 45 ये भी 45, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, यानी ये टोटल एंगल पूछ रहा है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 95 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं मेरे भाई, और सभी के सभी क्वेश्चन समझ आया होगा, हर एक जो पॉइंट्स बताएं आपको नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं, और नहीं तो नोट जरूर कीजिए मेरे भाई, बहुत काम देता है, ठीक है ना, आगे काम देगा मेरे भाई। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा बैठिएगा ना, या फिर आप सेट मारने बैठिएगा ना, मॉक टेस्ट मारिए, ठीक है ना, मेरा जितना भी क्लास है आप कर जाइए, अटेंड करके मॉक टेस्ट मारिए, देखिए मैथ में अच्छा स्कोर करिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में जितना भी समझाएं सभी के सभी समझ आया होगा साथियों, और फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो संभव स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और भी स्टूडेंट्स को बोलिए प्रेरित करिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में फिर से पार्ट 2 लेकर सेट नंबर 18 के, तब तक के लिए धन्यवाद।